अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये वीडियो किसी अफसाने या तसव्वुर पर मबनी नहीं, ये कुरान मजीद की सच्चाई है। ये उस नबी की दास्तान है जिसने अकेला पूरी दुनिया के बातिल के खिलाफ खड़े होकर अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया। ये दास्तान है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, शिर्क में डूबी हुई कौम। हजरत इब्राहीम ऐसे जमाने में पैदा हुए जब पूरी कौम बुतों की पूजा में डूबी हुई थी। लोग लकड़ी और पत्थर के बुत बनाते, फिर उन्हीं के आगे झुकते, उन्हीं से मांगते और उन्हीं से डरते थे। यहां तक कि हजरत इब्राहीम के वालिद आजर भी बुत तराशने वाले थे। कुरान फरमाता है, जब इब्राहीम ने अपने बाप आजर से कहा, क्या तुम बुतों को माबूद बनाते हो? मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में देख रहा हूं। सूरतुल अनाम 6:74। सवाल जो अक्ल को झंझोड़ दे। हजरत इब्राहीम ने अपनी कौम से सवाल किया, ये बुत क्या हैं जिनके तुम मुजाविर बने बैठे हो? कौम ने कहा, हमने अपने बाप दादा को यही करते देखा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये न सुनते हैं, न देखते हैं, न नफा दे सकते हैं, न नुकसान। ये सिर्फ बुत नहीं थे, ये अंधी तकलीद थी। सितारा, चांद और सूरज दलील तौहीद। हजरत इब्राहीम ने कौम को समझाने के लिए उनके तरीके से बात की। उन्होंने सितारा देखा और कहा, यह मेरा रब है। जब वो डूब गया तो फरमाया, मैं डूब जाने वालों को पसंद नहीं करता। फिर चांद देखा, फिर सूरज देखा। जब सब गुरूब हो गए तो फरमाया, मैंने अपना रुख उस जात की तरफ कर लिया जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया। सूरतुल अनाम 6:79। ये ऐलान था, मेरा रब सिर्फ अल्लाह है। बुतों का तोड़ देना। एक दिन कौम मेले पर चली गई। हजरत इब्राहीम शहर में अकेले रह गए। उन्होंने बुतखाने में जाकर तमाम बुत तोड़ दिए सिवाय एक बड़े बुत के। कुल्हाड़ा उसके गले में लटका दिया। जब कौम वापस आई तो चीख उठी, हमारे माबूदों के साथ ये किसने किया? कहा गया, ये काम इब्राहीम ने किया। इब्राहीम को बुलाया गया। उन्होंने फरमाया, इस बड़े बुत से पूछ लो अगर ये बोल सकता है। कौम खामोश हो गई। कुरान कहता है, फिर वो अपने दिलों की तरफ लौटे। सूरतुल अंबिया 21:64। सच सामने था मगर गुरूर आड़े आ गया। आग में डाले जाने का फैसला। कौम ने कहा, इब्राहीम को जला दो और अपने माबूदों की मदद करो। एक बहुत बड़ी आग जलाई गई, ऐसी आग जो परिंदा भी ऊपर से गुजरे तो जल जाए। हजरत इब्राहीम को मंजनीक में रखा गया और आग में फेंक दिया गया। उस वक्त इब्राहीम के लबों पर था, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। आग भी अल्लाह की ताबे। अल्लाह ने फरमाया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। सूरतुल अंबिया 21:69। वो आग जो सब कुछ जला देती है, अल्लाह के हुक्म से बाग बन गई। इब्राहीम सलामत बाहर आए। ये था अल्लाह पर कामिल यकीन का इनाम। हिजरत और कुर्बानी का सफर। हजरत इब्राहीम ने अल्लाह के हुक्म पर अपना वतन छोड़ा। फरमाया, मैं अपने रब की तरफ हिजरत कर रहा हूं। सूरतुल अंकबूत 29:26। अल्लाह ने उन्हें बेटा अता फरमाया, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। फिर वो ख्वाब आया जिसने दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी दिखाई। बेटे की कुर्बानी का हुक्म। हजरत इब्राहीम ने बेटे से कहा, बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूं कि मैं तुम्हें कुर्बान कर रहा हूं, तुम्हारी क्या राय है? बेटे ने जवाब दिया, अब्बा जान, जो हुक्म दिया गया है वो कर दीजिए, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सूरतुस साफ़ात 37:102। ये सिर्फ बाप बेटा नहीं थे, ये इताअत की तारीख थी। जब छुरी चलने लगी, अल्लाह ने पुकारा, ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब सच्चा कर दिखाया। सूरतुस साफ़ात 37:104-105। और जन्नत से दुम्बा भेज दिया गया। खाना काबा की बुनियाद। हजरत इब्राहीम और इस्माईल अल्लाह के घर की बुनियाद उठाते हैं, दुआ करते हैं, ए हमारे रब, हमसे कबूल फरमा। सूरतुल बकरा 2:127। यही घर कयामत तक तौहीद का मरकज बन गया। ए हमारे रब, हमें भी सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमा, तू बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।